सुनो, हाँ, अगर तुम मुझे दोबारा प्रपोज करोगे तो कौन से गाने पे करोगे? इतनी शक्ति हमें दे न दाता। यार ये बता, ये शादी का असली मतलब क्या होता है? शादी का असली मतलब क्या होता है? यही कि धूमधाम से खुद की सुपारी देना। ये रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी बियर डे, बैगन, ये सब शादी से पहले के चोचले हैं। शादी के बाद तो बस यही होता है, रोटी दे, पानी दे, कपड़े दे और मुझे जीने दे। बचपन से मेरा एक ही शौक था कि पति की खूब सेवा करूंगी। फिर करती क्यों नहीं? बचपन खत्म, शौक खत्म। आपको पता है, जब मैं अपने मायके में नाराज हो जाती थी ना, तो मेरे सारे घर वाले चिंता में आ जाते थे कि हमारी बेटी खाना खाएगी कि नहीं खाएगी। जब यहाँ नाराज हो जाती हो तो हम चिंता में आ जाते हैं, तुम खाना बनाओगी कि नहीं बनाओगी। अगर आपको कोई पागल कहे ना तो आप उस पर गुस्सा नहीं करें, आप बल्कि अकेले बैठ के सोचें यार ये बात लीक कैसे हुई। किताबों में लिखा था गलती इंसान से होती है, लेकिन ससुराल आकर पता चला गलती तो सिर्फ बहू की होती है। मेरी याद आए तो कॉल कर लिया करो, पर नंबर 8282 न लगे तो काट। सोना चांदी कितना भी महंगा हो जाए अपने कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अपन तो कल भी नकली पहनते थे और आज भी नकली पहनते हैं। मैं क्यों करूं तेरी बातों का गुस्सा, जब मुझे पता है तेरे पास दिमाग है ही नहीं। बोल मम्मा, पापा, मौसी, तुम्हें किस बात का दुख है? दुख इस बात का है कि लड़ाई खत्म होने के बाद ही अच्छे अच्छे जवाब याद आते हैं। खुशी, तुम कुछ महीने यहीं रुक जाओ ना। क्यों जीजू, क्यों रुकेगी ये? अरे वो मुझे डॉक्टर ने बोला है खुशी के साथ जिंदगी जियो। ये बताइए, आप अपनी बीवी से कितना प्यार करते हैं? सर, मैं अपनी बीवी से इतना प्यार करता हूँ कि उसको घर का काम ना करना पड़े, इसलिए मैं दूसरी बीवी लेकर आया हूँ। आपसे किसी ने जबरदस्ती की थी कि मुझसे शादी करो? नहीं, मैंने तो खुदकुशी की है। मतलब? मेरा मतलब है खुद की खुशी से की है। तुम कहाँ किसी और की बात कर रही हो? हमेशा बस इस फोन में घुसे रहा करो, ये नहीं कभी 2 मिनट बैठ के मेरे साथ बात ही कर लो। इंसान थोड़ा दुख सुख ही बांट लेता है। अच्छा बाबा, ये लो, रख दिया फोन। खुश? बोलो, लेकिन 2 चीज का ध्यान रखना। बोलो। एक तो किसी की बुराई नहीं करनी और दूसरा किसी की चुगली नहीं करनी। अब बोलो। छोड़ो यार, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, और वैसे भी मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि तुम्हारे साथ बैठकर यहाँ पर गप्पे मारूं, और भी बहुत काम है मुझे। और ससुराल वाले ना सब कुछ पूछ लेंगे आपसे, लेकिन कभी ये नहीं पूछेंगे हमारी बेटी के साथ खुश तो हो ना। कभी नहीं पूछते। बेबी, मुझे एक सूट बड़ा पसंद है, ले लूं? अभी कोई सूट वूट नहीं लेना, इस महीने पहले ही बहुत खर्चा हो गया है। वैसे मेरी फ्रेंड बिल्कुल सही कहती थी। क्या? कि अगर तुम्हारा पति तुम्हारे शौक पूरे ना कर सके तो मार दो। क्या? शौक मार दो बेबी। क्या हुआ, आपने क्या समझा? कुछ नहीं। अब कितने का सूट? 20,000 ले लो। बेबी पर आपको हाथ तंग है ना। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, ले लो तुम। बेबी रहने देती हूँ। अरे बोला ना, ले लो। बस हवा निकल गई। जिनका नाम ए से शुरू होता है उनके लिए। भैया 26 जनवरी के ऊपर कुछ बोल दीजिए। 26 जनवरी के ऊपर? हाँ। 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी, बाकी आप कैलेंडर में देख लेना। कल हमारी गली से आवाज आई 100 रुपए में पूरा परिवार बैठकर जिंदगी भर खाए। बाहर निकल के जाके देखा, साला चटाई बेच रहा था यार।
हर पाकिस्तानी बोलता है कि जला देंगे, जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे, और जो मुर्दों को नहीं जला पाते वो जिंदों को क्या जलाएंगे। मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। मान लो मुझे चुड़ैल पकड़ ले, फिर तुम क्या करोगे? भाई मैं कुछ नहीं करने का। क्यों? भाई तुम्हारा परिवार का मामला। अच्छा प्यारी समझ गई। तुम पढ़ी लिखी हो? हाँ पढ़ी लिखी हूँ मैं। इतनी पढ़ी लिखी हो तो इसके स्पेलिंग बताओ। इसके क्या स्पेलिंग होंगे? मैं बताता हूँ। क्या? क्या स्पेलिंग है? इसको जोड़ ले तो बनता है। कल्लू सब यूं कहें कि एक हाथ से ताली ना बजाए। हाँ तो सही कहे, कहीं ना बजाए एक हाथ से ताली। मेरी तो बज जा बेटा। अच्छा मम्मी बजा के दिखियो। ले बज गई मेरी तो। आज मैं और मम्मी बैठे हुए थे, है ना। मैंने मम्मी जी से पूछा कि मम्मी जी मैं इतना बड़ा कब होऊंगा जो मैं आपसे बिना पूछे बाहर जा सकता हूँ, कुछ भी मन में वो कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। फिर क्या बोला मम्मी? मम्मी जी ने जो बोला ना वो मेरे दिल को छू गई। क्या बोला? मम्मी जी ने बोला कि इतना बड़ा तेरा बाप भी नहीं होया कभी। फिर तूने क्या बोला? मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप। तुमने कभी सोचा कि अगर मेरी शादी किसी और से हो गई होती तो क्या होता? मैं किसी और का बुरा नहीं सोचता। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इतिहास गवाह है। अच्छा। अगर पत्नी खुश होती है तो पति खुश होता है। ठीक है। लेकिन जब पति खुश होता है तो पत्नी को शक होता है कि कहीं ये किसी कलमुही के चक्कर में तो नहीं रहता है। रुको जरा। जी हाँ जी। मुझे एक चीज चाहिए। बता क्या चाहिए मेरी जान? मुझे आईफोन 17 चाहिए। आईफोन 17? हाँ जी। ठीक है दे दूंगा। है आईफोन 17? नहीं तलाक। दामाद जी मेरी बेटी को बड़े प्यार से रखना। ठीक है मम्मी, इतने प्यार से रखूंगा आप भी बोलोगे कि मेरी दूसरी बेटी भी ले जाओ। भाई पत्नी को खुश कैसे रखें? पर्स का मुंह खुला रखें और अपना मुंह बंद रखें। शादीशुदा लोगों की अजीब परेशानी है। अरे त्योहार मनाए अभी भी। भाई आजकल की पत्नियां भी कमाल करती है। क्यों रे, क्या हुआ रे? खुद तो मेकअप लगा कर गोरी हो जाती है और अगर बच्चा काला पैदा हो जाए तो कहती है ये तो अपने बाप पर ही गया। पति पत्नी में ज्यादा समझदार कौन होता है? पत्नी। अच्छा क्यों? ऐसा बोलना पड़ता है मैडम। ये बताओ गाय के बछड़े की आँख कब खुलती है? जन्म के तुरंत बाद जी। और बकरी की? 2 घंटे में। और बिल्ली के बच्चे की? जी जन्म के 6 दिन बाद। और इंसान की? जी शादी के बाद। बीवी का होना बहुत जरूरी है क्योंकि जिसे बीवी परेशान नहीं करती वो पूरे देश को परेशान करता है। सुनो जी। सुनाओ जी। सांप में और आदमी में क्या अंतर होया करे? सांप में और आदमी में कोई अंतर नहीं है, दोनों की किस्मत एक जैसी है। दोनों की साल में सिर्फ एक बार पूजा होती है, बाकी दिन पता नहीं कब लाठी पड़ जाए। मम्मी तेरे सफेद बाल कैसे हो रहे हैं? तुम्हारे जैसी निकम्मी औलाद होएगी तो सफेद होंगे और का काले होंगे। अच्छा, जब मैं कहूँ नानी के सारे बाल सफेद कैसे हैं? बोलना ज्यादा सीख गए। मम्मी तेरे भाई शादीशुदा आदमी सब कुछ भूल सकता है लेकिन घर पर मोबाइल नहीं। डॉक्टर झटका ये बताइए, जब लड़के की शादी होती है तो उसका चेहरा सेहरे से क्यों ढका जाता है? सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आपने किसी की फांसी होते देखी है? हाँ देखिए। तो जब जिसकी फांसी हो रही होती है तो जल्लाद उसका चेहरा ढकता है काले कपड़े से, तो वो क्यों ढकता है? क्योंकि वो मौत के करीब जा रहा होता है। सिंपल सी बात है। अरे ये बच्चे रो रहे हैं, इन्हें पकड़ लिया करो। मैं इन्हें दहेज में नहीं लाई थी। हाँ तो मैं भी कोई इन्हें बारात में लेके नहीं आया था।
अरे अब कुंभ जाने की जरूरत नहीं है, आप सारे पाप अपनी पत्नी को बता दीजिए, वो आपको घर में ही धो देगी। सुनो जी। हाँ, आप मुझे अपने साथ रखना चाहोगे या अपने दिल में? अपने दिल में। हैं? सच में? सच में। अरे मैं दिल में। क्योंकि साथ में रखने में ना खर्चा बहुत है। तू मेरे दिल में रहती है। जब भी पत्नी पर गुस्सा आए तो थोड़ी देर शांत रहें और सोचें, क्या इससे पहले भी गुस्सा करके कुछ उखाड़ पाए क्या? निहारिका, शादी से पहले और बाद की लाइफ में क्या अंतर है? शादी से पहले रोज डे, प्रपोज डे, वैलेंटाइन डे, और शादी के बाद पानी दे, चाय दे, रोटी दे, और हर थोड़ी थोड़ी देर में बर्तन मांज दे। रुको जरा। है जी। हाँ, आज कोई शेर सुना दो बढ़िया सा। शेर? हाँ जी, बढ़िया सा। शेर छोड़, आज तुझे मैं अपनी आप बीती सुनाता हूँ। आप बीती? ठीक है तो सुनाओ। हम अकेले ही चले थे अपनी जिंदगी का दही जमाने। हम अकेले ही चले थे अपनी जिंदगी का दही जमाने। फिर रास्ते में ससुराल नाम की बूंदी मिल गई और जिंदगी का रायता बन गया। रुको जरा। है जी, आज एक बात सच्ची सच्ची बताओ। क्या? तुम किसी और से तो प्यार नहीं करते? हाँ करूँ। किससे? बहन से। बहन से तो सभी प्यार कर रहे हैं, तुमने तो मेरी डरा दी थी। रे तेरी बहन से। सुनो, जब से तुम्हारी बहन आई है ना तो मुझसे बात कर रही है और ना ही मेरे पास आके बैठ रही है। तुमने कुछ कहा क्या? मैंने ही उसको मना किया है कि तेरे जीजा जी को खुजली की बीमारी हो रखी है, तू पास जाएगी तो तेरे को भी हो जाएगी। अगर आपकी बीबी ज्यादा किचकिच करे तो उठाओ चप्पल और पहनकर सीधा बाहर निकल जाओ। ज्यादा कुछ सोचना भी मत, वरना लेने के देने पड़ जाएं। रुको जरा। है जी। हाँ, आपको नहीं लगता कि भगवान ने मुझे फुर्सत से बनाया? हाँ? मुझे क्या, वो तो सबको ही लगा है। हाय 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 हाय। फालतू के काम फुर्सत में तो हो ही है। सुनो, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मेरे आने तक मेरे कपड़े धो देना, वरना आके मैं धो दूंगा। क्या? वरना आके मैं धो दूंगा। अगर आपका टाइम ना लगा तो ट्राई करना कि धो देना है। हाँ ठीक है। गजब टुकलीबाज आदमी। भाभी, ऐसा क्या है फरवरी में जो सारे बालक फरवरी का इंतजार कर रहे? गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? नहीं। महाशिवरात्रि है फिर। लगी मेरी तेरे संग लगी मेरे। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? यार एक बंदा ना मुझे रोज फोन कर करके परेशान कर रहा था। फिर मैंने वो सिम ही तोड़ दिया और अब मैं नया सिम लेकर आई हूँ, और अब मैंने नए नंबर से उसे मैसेज किया है कि हिम्मत है तो अब फोन करके दिखा। भैया, बालक तो अरेंज मैरिज वालों के घर में पैदा हो, मैं लव मैरिज वाले तो प्यार की निशानी पैदा करते हैं। सबके पति अपनी पत्नियां ने सरप्राइज देवे हैं। लगा भगवान मेरे आड़े में सरप्राइज का फीचर डालना भूल गया। तुम दारू पीते हो? नहीं। तो फिर दारू पीने वालों के साथ क्यों रहते हो? चकना खाने के लिए। पैकेट पे लिखा होता है सिगरेट पीना हानिकारक है, बोतल पे भी लिखा होता है शराब पीना हानिकारक है। बस इसी बात की इस दुनिया से शिकायत है, ये कार्ड पे क्यों नहीं लिखते शादी करना हानिकारक। बेबी, तुम्हारा फेवरेट त्योहार कौन सा है? ये भी कोई पूछने की बात है? दिवाली। वाह यार, तुम्हें तो त्योहार भी आग लगाने वाले पसंद है। अपनी माँ की कसम खा के कहो कि आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करोगे। देखो, मैं अपनी माँ की कसम तो नहीं खा सकता, लेकिन ये वादा जरूर करता हूँ कि मैं आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करूंगा। तो अपने पापा की कसम खा के बोलो कि आज के बाद किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करोगे। देखो, मैं अपने पापा की कसम तो नहीं खा सकता, लेकिन तुमसे वादा जरूर करता हूँ कि मैं किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो फिर मेरी कसम खा के बोलो कि आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, तुम्हारी कसम, मैं आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करूंगा। एक बात बताओ, तुमने अपने माँ बाप की कसम तो नहीं खाई, लेकिन मेरी कसम बड़ी आसानी से खा ली। वो इसलिए कि अगर मैं कभी किसी लड़की से बात करता हूँ तो मैं दूसरी बीवी तो ले आऊंगा, लेकिन अपने दूसरे माँ बाप कहाँ से लाऊंगा? आज की रोटी कुछ मोटी है। Oh, no! बाहर बर्गर खाने के लिए तो इतना बड़ा मुंह खोल लोगे, लेकिन घर पर रोटी और बीवी दोनों पतली चाहिए।
हाँ भाई। हेलो, कहाँ हो? घर पे हूँ। जल्दी आ जाओ, आज घर पे कोई नहीं है। रहा नहीं जाता। ठीक है, आता हूँ, 5 मिनट में आता हूँ। बाय। ओके बाय। सुनो, मुझे अपने दोस्त के घर जाना पड़ेगा, उसका बर्थडे आज। मेरे को जाना पड़ेगा, लेकिन 1 सेकंड। खत्म। अरे यार, नीचे तो कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखो ना। अरे यार, कुछ भी नहीं है नीचे यार। भाई, तू तो कह रहा था कि सोफे के नीचे सांप है। भोला भाला था, सीधा सादा था, मैं तो नादान था। बेटा तूने पति का नाम नहीं लिखवाया अपनी हथेली पे? अरे मम्मी, मैं अपने पति का नाम अपनी हथेली पे कैसे लिखवा सकती हूँ? मैं इनको मुट्ठी में थोड़ी ना रखूंगी। मेरा बच्चा, मैंने इनका नाम उंगलियों पे लिखवाया है। उंगलियों पे नचाऊंगी, अपनी उंगलियों पे। बेबी, मैंने सुना तुम इंग्लिश में फेल हो गई। Who told you? It's impossible. I am watching result yesterday. I passed away. ठीक है, बाय। Bye. May God blast you. हेलो बेटा, रिमोट कहाँ है? अरे बेटा, मैं अपने रिमोट की बात नहीं कर रहा, मैं टीवी के रिमोट की बात कर रहा हूँ। मम्मी, समझा लो अपनी बहू को, हर टाइम झगड़ा करती रहती है, फिर मत कहना कि मैं झगड़ा करता हूँ। अरे अब कहाँ होगा? क्या हुआ, वो सब छोड़ो, या तो इस घर में मैं रहूंगा या फिर म्यूजिक। बेबी, तुम रो क्यों रही हो? बेबी, मैं बहुत बुरी हूँ ना। वो तो पता है, पर तुम रो क्यों रही हो? भगवान है कहाँ रे तू? जानू, मुझे झुमका दिला दो यार। अरे मेरी बेबी को झुमका चाहिए? पैसे पेट पर लटक रहे हैं, झुमका चाहिए। चल जा, काम कर ले अपना। आई बड़ी झुमका दिला दे। अरे पागल हो गई, क्या कर रही है ये? लगता है तुझे है झुमके के चक्कर में पगला गई। करने दे भाई, जो कर रही है करती रह। चल कहाँ जा रही है? जा रही हूँ थाने रिपोर्ट लिखाने, बहुत मारा ना तुमने मुझे। अरे रुक जा मेरी माँ मेरी, रुक जा। चल गिरा के लाऊंगा तुझे। चल चल। सुनो, मैं बहुत बुरी हूँ ना। जानती तो तू सब कुछ है, लेकिन मेरे मुंह से सुनना चाहती है। ये क्या हो गया? गजब बेइज्जती है। साला बीवी भी गजब की चीज है। सबको पता होता है कि लाने के बाद जिंदगी झंड होगा, फिर भी साले सब खुशी खुशी लाते हैं। हाँ, के खागा आज? परांठे बनाऊं जी, ये बना के लाई। हेलो मम्मी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। दामाद जी कैसे हैं? दामाद जी तो बहुत अच्छे हैं, मेरे साइड में ही बैठे हुए हैं। अच्छा, दो जरा उनको। दे दिया मम्मी। भगवान, क्या जुल्म है। ओए, बाजार चल रहा हो का? मैं नहीं जा रहा, मैं डिप्रेशन में हूँ। अच्छा, डिप्रेशन की स्पेलिंग बताइए। डिप्रेशन में ना हूँ, सैड हूँ, SAD। आजकल तो रिश्ते भी बीड़ी जैसे हो गए हैं। थोड़ी देर फूकना मारो तो बुझ जाते। तुम्हें किस बात का दुख है? दुख इस बात का है कि लड़ाई खत्म होने के बाद ही अच्छे अच्छे जवाब याद आते हैं। खुशी, तुम कुछ महीने यहीं रुक जाओ ना। क्यों जीजू, क्यों रुकेगी ये? अरे वो मुझे डॉक्टर ने बोला है खुशी के साथ जिंदगी जियो। सोना चांदी कितना भी महंगा हो जाए, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अपन तो कल भी नकली पहनते थे और आज भी नकली पहनते हैं।
और ससुराल वाले ना सब कुछ पूछ लेंगे आपसे, लेकिन कभी ये नहीं पूछेंगे हमारी बेटी के साथ खुश तो हो ना, कभी नहीं पूछते। अगर आपको कोई पागल कहे ना तो आप उस पर गुस्सा नहीं करें, आप बल्कि अकेले बैठ के सोचें यार ये बात लीक कैसे हुई। कल हमारी गली से आवाज आई 100 रुपए में पूरा परिवार बैठकर जिंदगी भर खाए। बाहर निकल के जाके देखा, साला चटाई बेच रहा था यार। आपको पता है जब मैं अपने मायके में नाराज हो जाती थी ना तो मेरे सारे घर वाले चिंता में आ जाते थे कि हमारी बेटी खाना खाएगी कि नहीं खाएगी। जब यहाँ नाराज हो जाती हो तो हम चिंता में आ जाते हैं, तुम खाना बनाओगी कि नहीं बनाओगी।